दिमाग हमारे शरीर का एक ऐसा नाजुक अंग है जो हमारे पूरे शरीर पर कंट्रोल करता है। कहते हैं कि इंसान का दिमाग किसी वजह से अगर काम करना बंद कर दे तो मेडिकल तौर पर उस इंसान को उसी वक्त मरा हुआ मान लिया जाता है, क्योंकि एक आदमी को तभी तक जिंदा माना जाता है जब तक उसका दिमाग काम करता रहे। यही वजह है कि दिमाग को सुरक्षित रखने के लिए प्रकृति ने बहुत ही मजबूत खोपड़ी बनाई। लेकिन कभी कभी किसी दुर्घटना की वजह से या फिर किसी बीमारी की वजह से हमारे दिमाग में कोई समस्या आ जाती है और डॉक्टर दिमाग के ऑपरेशन की बात कहता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि इतनी मजबूत खोपड़ी के अंदर जो दिमाग मौजूद है, उस दिमाग का ऑपरेशन किया कैसे जाता है? आखिर किस तरीके से हमारी खोपड़ी की ढक्कन खोली जाती है? आखिर किस तरह से हमारे नाजुक से दिमाग के साथ छेड़छाड़ की जाती है? क्या कोई डॉक्टर हर बार दिमाग का ऑपरेशन करने में सफल हो जाता है? और अगर दिमाग जैसे नाजुक अंग के ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर से कोई गलती हो जाए तो उस इंसान के साथ क्या होता है? ये सभी ऐसे सवाल है जो कभी न कभी आप सभी के मन में जरूर आए होंगे, लेकिन आपको इन सारे सवालों के जवाब आज हमारे वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे शरीर में कितने अंग होते हैं ये तो आप सभी जानते हैं। हर अंग का अपना एक खास काम होता है। जैसे कि हम आंखों से देखते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, पैरों से चलते हैं और हाथों से काम करते हैं, लेकिन हमारे इस शरीर के छोटे से छोटे अंग को भी क्या करना है और कैसे कर रहा है, ये सब तभी संभव हो पाता है जब हमारा दिमाग काम करता रहे। यकीन मानिए, अगर किसी इंसान का दिमाग अगर काम करना बंद कर दे तो उसका पूरा शरीर नाकाम हो जाता है। उसका शरीर किसी काम का नहीं रह पाता। एक तरह से वो आदमी जिंदा लाश बनकर रह जाता है। हमारा दिमाग बहुत ही नाजुक होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर का लीडर होता है। यही वजह है कि जैसे किसी देश के प्रधानमंत्री को गजब की सिक्योरिटी के साथ रखा जाता है, बिल्कुल उसी तरह प्रकृति ने हमारे दिमाग को भी सिक्योर रखने के लिए एक बहुत ही मजबूत खोपड़ी बनाई है, जो हमारे शरीर में मौजूद सबसे मजबूत हड्डियों में से एक होती है। लेकिन कभी कभी हमारा शरीर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, या फिर कभी कोई छोटी सी चोट की वजह से या फिर किसी अन्य वजह से हमारे दिमाग के अंदर ट्यूमर बन जाता है। और सबसे पहले डॉक्टर तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करके उस बीमारी को जड़ से मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब डॉक्टर के पास कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तब वो आखिरी रास्ता चुनते हैं और वो होता है दिमाग का ऑपरेशन। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिमाग का ऑपरेशन पूरे शरीर के सबसे खतरनाक और सबसे रिस्क भरे ऑपरेशंस में से एक होता है, क्योंकि दिमाग के ऑपरेशन के दौरान अगर एक छोटी सी भी गलती हो जाए तो हो सकता है उस आदमी को अपनी पूरी जिंदगी एक जिंदा लाश बनकर बितानी पड़े। हो सकता है वो आदमी कोमा में चला जाए। हाल ही में एक ऐसा केस हुआ जब एक डॉक्टर ने किसी मरीज के दिमाग के ऑपरेशन के वक्त एक छोटी सी गलती कर दी, जिसकी वजह से वो आदमी कभी भी अपनी आंखों से कुछ देख नहीं सकता। यही वजह है कि दिमाग का ऑपरेशन करना किसी छोटे मोटे डॉक्टर की बात नहीं होती। इसके लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन और अनुभवी डॉक्टर्स का सहारा लेना पड़ता है। अब अगला सवाल आता है, हमारे दिमाग का ऑपरेशन होता कैसे है, ये किया कैसे जाता है और ऑपरेशन के दौरान हमारे शरीर के साथ क्या होता है? सबसे पहले आपको बता दें, हमारे शरीर का जो लीडर है यानी हमारा दिमाग एक बेहद ही मजबूत हड्डी से घिरा हुआ होता है। प्रकृति ने हमारे दिमाग को ऐसा इसलिए बनाया है ताकि छोटी मोटी चोट की वजह से हमारे नाजुक से दिमाग पर कोई असर न पड़े। लेकिन उस मजबूत हड्डी के नीचे 3 और प्रोटेक्टिव परत होते हैं और उनका भी काम यही होता है कि हमारे दिमाग को किसी भी कीमत पर कोई चोट चपेट न लगे। उन सब के बाद भी जब हमारे नाजुक से दिमाग के चारों तरफ लिक्विड की एक परत होती है जिसका काम होता है किसी भी तरह के झटकों को सहन कर लेना। अब मानकर चलते हैं कि हमारा दिमाग किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, या फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे दिमाग में किसी तरह का ट्यूमर हो जाता है, या फिर कहीं पर खून का कोई थक्का जम जाता है और डॉक्टर ने कहा है कि अब आपके दिमाग की सर्जरी करनी पड़ेगी और यही है आखिरी रास्ता। ऐसी स्थिति में सबसे पहले न्यूरोसर्जन हमारे शरीर को ऐसा इंजेक्शन लगाता है जिससे हमारा शरीर पूरी तरह से बेहोशी की हालत में चला जाए और हम कुछ भी महसूस नहीं कर पाते। और ऑपरेशन से ठीक पहले हमारे दिमाग का एक सीटी स्कैन किया जाता है ताकि लास्ट टाइम दिमाग के हर एक काम की चीजों को बारीकी से कैप्चर किया जा सके। इसके बाद ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर हमारे दिमाग को यानी हमारी खोपड़ी को एक खास इक्विपमेंट में फंसा देता है ताकि हमारी खोपड़ी ऑपरेशन के वक्त हिले नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी के वक्त अपने कैमरे को एक ट्राइपॉड पर अटका देते हैं।
इसके बाद डॉक्टर को खोपड़ी के जिस हिस्से में ऑपरेशन करना होता है उस हिस्से में मार्कर से निशान लगा देते हैं और उस हिस्से पर मौजूद बालों को पूरी तरह से हटा देते हैं। उसके बाद डॉक्टर निशान लगे हुए एरिया की चमड़ी को काटकर हटा देते हैं और एक ऑपरेशनल ड्रिल के द्वारा डॉक्टर हमारे मजबूत खोपड़ी में कुछ छेद करता है और एक इक्विपमेंट के जरिए हमारी हड्डी को काटकर खोल देता है और हड्डी के अंदर मौजूद 3 और प्रोटेक्टिव परत को काटकर वहां से कुछ समय के लिए हटा देते हैं और इस तरह से हमारा नाजुक सा दिमाग पूरी तरह से डॉक्टर के सामने होता है और डॉक्टर पूरी सावधानी के साथ हमारे दिमाग में मौजूद हर एक समस्याओं का निदान ढूंढने लगता है। अगर कोई ट्यूमर है तो उसे काट कर निकाल दिया जाता है, अगर किसी और तरह की समस्या है तो उसे भी ठीक कर दिया जाता है। ठीक करने के बाद भी बहुत ही सावधानी के साथ हमारी खोपड़ी के प्रोटेक्टिव परत को पहले की तरह लगाकर फिट कर दिया जाता है और खोपड़ी की कटी हुई हड्डी को वापस से सेट करके उसके नट बोल्ट को कस दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब वो नट बोल्ट हमारे दिमाग में जिंदगी भर रहेगा। इसके बाद डॉक्टर सबसे पहले हमारी खोपड़ी के जिस चमड़ी को काट कर हटाया था उसे भी जोड़कर टांके लगा देता है और अंत में हमारी खोपड़ी के ऊपर दवाइयां लगाकर पट्टी से लपेट देता है ताकि ऑपरेशन की वजह से हमारी खोपड़ी में जो घाव हुआ है वो घाव आसानी से भर सके। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, ये सब काम एक बहुत ही अनुभवी डॉक्टर के द्वारा किया जाता है क्योंकि यहाँ सवाल आपकी जिंदगी और मौत का होता है। यहाँ सवाल आपके पूरे शरीर के प्राइम मिनिस्टर का होता है। अब अगला सवाल ये आता है कि क्या दिमाग की सर्जरी करना सुरक्षित है? अगर कभी डॉक्टर से दिमाग की सर्जरी के दौरान कोई छोटी सी गलती हो जाए तो उस गलती की कीमत कितनी भारी होती है और क्या किसी इंसान को दिमाग का ऑपरेशन कराना चाहिए या फिर नहीं? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि हर कोई ये बात जानता है कि हमारा दिमाग बहुत ही नाजुक होता है और हमारे दिमाग की वजह से हम जिंदा माने जाते हैं। अगर हमारे हाथ पैर जैसे अंगों के ऑपरेशन में कोई गड़बड़ी हो जाए तो हमारे शरीर को थोड़ी बहुत समस्या होगी लेकिन हम जिंदा रहेंगे। लेकिन अफसोस कि अगर हमारे दिमाग के ऑपरेशन के दौरान कोई गलती हो जाए तो हमारी मौत निश्चित है। ये वजह है कि दुनिया भर के लोग दिमाग का ऑपरेशन कराने से डरते हैं। लेकिन आपको ये भी जानने की जरूरत है कि दिमाग का ऑपरेशन कराना कितना बेहतरीन होता है। दोस्तों, दिमाग का ऑपरेशन कराने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर हमारे दिमाग में कोई समस्या है और उसकी वजह से हमारे शरीर को बहुत ही अधिक पीड़ा होती है तो दिमाग का ऑपरेशन करवाकर हमें एक नई जिंदगी मिल सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिमाग का ऑपरेशन कराते वक्त तो हमारे शरीर में मौजूद अन्य समस्याओं का भी समाधान हो जाता है और अगर डॉक्टर को लगता है कि भविष्य में हमारे दिमाग में किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है तो ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर उस समस्या को भी हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में ब्रेन ट्यूमर जैसी समस्या होती है, लेकिन अफसोस कि इसके अधिकतर मामलों में दिमाग का ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प रह जाता है। अगर ऑपरेशन न किया जाए तो ट्यूमर फटने से उस इंसान की मौत हो सकती है और ऐसी स्थिति में दिमाग का ऑपरेशन कराने का रिस्क लेना किसी भी जिंदगी के लिए वरदान साबित होता है। लेकिन दिमाग का ऑपरेशन के वक्त कई नुकसान होने की भी संभावना रहती है क्योंकि डॉक्टर भी एक इंसान ही होते हैं और गलती होना हर इंसान से लाजमी होता है। कई बार ऐसा होता है कि दिमाग के ऑपरेशन के बाद मरीज के दिमाग में सूजन आने लगती है। कई मामले ऐसे भी आ चुके हैं जब दिमाग के ऑपरेशन के बाद मरीज के दिमाग में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है जो बहुत ही खतरनाक होती है। और अब तक कई मामले ऐसे भी आ चुके हैं जब दिमाग के ऑपरेशन के बाद किसी गलती या फिर किसी लापरवाही की वजह से मरीज का दिमाग कोमा में चला जाता है और वो मरीज एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है। और अब तक कई मामले ऐसे देखने को मिले हैं जब दिमाग के ऑपरेशन के वक्त किसी की गड़बड़ी की वजह से मरीज जिंदगी भर के लिए अंधा हो जाता है, गूंगा हो जाता है या फिर बहरा हो जाता है या फिर शरीर का कोई खास अंग काम करना बंद कर देता है। लेकिन ये सभी केस ऐसे हैं जो 100 में से एक मरीज के साथ होने की संभावना रहती है या फिर इतना भी नहीं। दोस्तों, दिमाग हमारे शरीर के सबसे मुख्य अंगों में से एक होता है और दिमाग का काम करते रहना भी हमारे जिंदा होने का प्रमाण होता है। अगर हमारे दिमाग में किसी भी तरह की समस्या हो तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने दिमाग में होने वाली समस्याओं को नजरअंदाज करके जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन शुरुआत की छोटी सी समस्या बाद में बहुत ही गंभीर रूप ले लेती है। इसलिए हमारे शरीर के किसी भी समस्याओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए और समय रहते उसका समाधान ढूंढना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं अब तक आपको दिमाग के ऑपरेशन से जुड़ी हर एक बात का पता चल गया होगा।
और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी ही जानकारियों से भरी वीडियोस लाते रहती है।